नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। आज तमाम किसान घर वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने सामानों को समेट रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया है। ऐसे में तमाम किसानों के चेहरों पर खुशी है और रौनक है और खुशी खुशी अब जो किसान है वो घर वापसी के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपना टेंट और तमाम जो सामान थे जहां पर वो रह रहे थे उनको समेटना शुरू कर दिया है। जहां पक्के घर बनाए गए थे उन ईंटों को भी निकाला गया और साथ ही साथ अब वो लंबे समय बाद, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया किसान आंदोलन को, और इतने समय बाद अब वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे और ऐसे में उनके चेहरे पर खुशी है। लंबा संघर्ष किसानों ने किया और हर मौसम का सामना उन्होंने डटकर किया है, चाहे वो हाड़ कपा देने वाली सर्दी हो या फिर चिलचिलाती धूप हो या फिर बरसात। हर मौसम को झेला किसान ने और आखिरकार जिस तरीके से जो संघर्ष किसानों ने किया, आज जब उसका अंत हुआ तो बेहद सुखद अंत हुआ और जीत अपने साथ लेकर जा रहे हैं किसान। किसान आंदोलन स्थगित करने के ऐलान के बाद आज से किसान घर वापस जाना शुरू हो गए। इस मौके पर किसान विजय दिवस भी मना रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो खुश हैं। खुशी का माहौल किसानों के भीतर और उनके चेहरों पर रौनक आप देख सकते हैं। ये रौनक लंबे समय से किसानों के चेहरे से गायब थी, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से वो डटे हुए थे, अड़े हुए थे और लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में ये जो खुशी, ये जो रौनक और ये जो उत्साह आज किसानों के चेहरों पर दिख रहा है, ये लंबे समय से नहीं दिखा था। और आज जब घर वापसी करने की तैयारी किसानों की है तो ऐसे में उत्साह का माहौल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, नाच गाकर, जश्न मनाकर घर वापसी की तैयारी। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर टिकरी बॉर्डर की, दूसरी तस्वीर सोनीपत और तीसरी तस्वीर जींद की और ये चौथी तस्वीर है पानीपत की, जहां पर आप देख सकते हैं किसान जश्न में डूबे हुए हैं। उनकी जीत है और जो तमाम मांगे, जिन मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनरत थे 1 साल से भी ज्यादा समय तक, ऐसे में उन तमाम मांगों को मान लिया गया और अब वो खुशी खुशी घर वापसी के लिए तैयार। और ये आप देखें तस्वीरें, कैसे जो उनके टेंट तंबू हैं, पक्के मकानों की जो ईंटें हैं उन्हें समेटा जा रहा है। नाच गाकर आज इस दिन को मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 15 जनवरी को एसकेएम बैठक भी करेगा। ये महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। और किसान आंदोलन स्थगित करने के ऐलान के बाद आज से किसान जो है वो घर वापस जाना शुरू हो रहे हैं। इस मौके पर किसान विजय दिवस भी मना रहे हैं। उनकी विजय है, उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई है और अब वो खुशी खुशी घर जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, टिकरी बॉर्डर, सोनीपत, जींद और पानीपत, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसानों में कितनी खुशी है। इस मौके पर किसान नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसानों की घर वापसी आज से शुरू हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं पर जो महिलाएं हैं वो नाचती हुई नजर आ रही हैं। खुशी का इजहार कुछ इस तरीके से कर रहे हैं किसान। ये तस्वीरें आप देखिए, टिकरी बॉर्डर, सोनीपत, जींद और पानीपत की। विजय दिवस मना रहे हैं किसान आज, क्योंकि लंबा समय, लंबा संघर्ष किसानों को इस आंदोलन को करते करते हुआ। पूरे देश ने, बल्कि विश्व ने देखा कि किस तरीके से किसान डटे रहे। आंधी तूफान का सामना किसानों ने किया, बरसात का सामना किसानों ने किया, चिलचिलाती धूप का सामना किया, तो हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी अपने टेंट में रहे किसान। लेकिन आखिरकार जो उनका संघर्ष था उसने जब अंतिम रूप लिया तो ये सुखद रहा और आज वो अपने घर वापस जा रहे हैं। अपने चेहरे पर खुशी लेकर जा रहे हैं। अपनों से मिलने की खुशी, वो चमक उनके चेहरों पर देखी जा सकती है। जिनसे परमजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। परमजीत,
खुशी का माहौल किसानों के भीतर है। लंबा समय संघर्ष किया किसानों ने, हर मौसम का डटकर सामने किया। अब आखिरकार वो दिन आ गया जब वो अपनों से मिलेंगे, लंबे समय बाद अपने घर जाएंगे। खुशी, वो चमक उनके चेहरे पर दिख रही है। बिल्कुल मोनिका, देखिए एक साल बाद किसान आज घर लौटे हैं और ये अब फिलहाल की हमारी जो मौजूदगी है वो खरखर टोल पर है और ये ऐतिहासिक टोल रहा है क्योंकि जो भी बड़े आंदोलन की घोषणा हुई है तो इसी टोल से हुई है और आज किसानों में बेहद खुशी का माहौल है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए स्वागत द्वार बनाया गया है। जो भी किसान आता है उसके जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है, फूल बखे स्वागत किया जाता है। देखिए गुलाल भी जो है यहाँ पर उड़ाया गया है और महिलाओं के आप चेहरे देख सकते हैं, यानी कि साल में एक बार आती है और किसानों ने आज। चलिए, शुक्रिया आपका परमजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाचते गाते झूमते किसान लंबे समय बाद। ऐसी तस्वीरें किसानों की सामने आ रही है जब वो खुश हैं, उनके चेहरों पर रौनक है। अपनी मांगे मनवाने के बाद घर वापसी के लिए तैयार किसान और अपना सामान समेटते हुए पक्के मकान जो बनाए थे उनकी ईंटों को समेटा जा रहा है, टेंट तंबू जो गाड़े गए थे उनको समेटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो लंबा संघर्ष उन्होंने किया उसका नतीजा सुखद रहा। और ये तस्वीरें आप देखिए, जीन की है ये तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। होली की तरह मनाया जा रहा है आज का दिन, क्योंकि जैसा कि हम सभी ने देखा, लंबा संघर्ष किसानों ने किया, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, आज इजहार कर रहे हैं अपनी खुशी का। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, नाचते गाते किसान, पानीपत की ये तस्वीरें हैं जहां पर ढोल नगाड़ों पर नाचते झूमते किसान नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर सिंगू बॉर्डर की, जहां पर पक्के मकानों की ईंटें समेटते हुए किसान तंबू और टेंट जो गाड़े गए थे आंदोलन के लिए उनको समेट रहे हैं। और यहां पर लंबा समय उन्होंने बिताया, लेकिन अपनों से दूर रहने की जो उदासी थी वो उनके चेहरों पर दिखती थी। अब जब वो यहां से जा रहे हैं तो उनके चेहरों पर खुशी भी आप देख सकते हैं। अपनों से मिलेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विजय दिवस मना रहे हैं आज किसान, घर वापसी कर रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने, टिकरी बॉर्डर, सोनीपत, जींद और पानीपत। कई किसान नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं तो कई महिलाएं यहां पर कुछ इस तरह झूमती हुई नजर आ रही हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। कहीं पर सामानों को समेटा जा रहा है। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर टीचरों ने सीएम को खून से पत्र लिखा। बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से, टीचरों ने सीएम को खून से पत्र लिखा है। गेस्ट टीचर को पक्का न करने से नाराज टीचर इस हद तक गए कि अब उन्होंने खून से पत्र लिखा सीएम को। सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, टीचरों ने सीएम को खून से पत्र लिखा है, नाराज हैं और सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। गेस्ट टीचर को पक्का न करने को लेकर ये रोष जताया गया। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर टीचरों ने सीएम को खून से पत्र लिखा। दरअसल गेस्ट टीचरों को पक्का न करने को लेकर ये रोष उनकी तरफ से जताया गया और सीएम को लेकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए टीचर्स। गेस्ट टीचर को पक्का न करने को लेकर रोष टीचरों ने जताया और सीएम को खून से पत्र लिखा। गेस्ट टीचर को पक्का न करने से नाराज है टीचर, सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, कुछ इस तरह टीचरों ने अपना रोष प्रकट किया, खून से सीएम को पत्र लिखा। आपको बता दें कि टीचरों की मांग है कि गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाए और मांग पूरी न होने को लेकर गेस्ट टीचरों ने ये रोष व्यक्त किया है और सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से
आपके सामने। टीचरों ने सीएम को खून से पत्र लिखा, गेस्ट टीचर को पक्का ना करने को लेकर अपना रोष व्यक्त किया और सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने फरीदाबाद से। टीचरों ने सीएम को खून से पत्र लिखा, गेस्ट टीचरों को पक्का न करने को लेकर रोष व्यक्त किया और खून से पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई, साथ ही सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए टीचर्स और साथ ही साथ खून से पत्र भी उन्होंने लिखा और अपनी मांग उन्होंने इस पत्र में लिखी। ये देखिए, खून से पत्र लिखते टीचर्स और इस तरह अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनकी मांग है कि गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाए, लेकिन ऐसा न होने पर उनमें रोष है और कुछ इस तरह उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। तो फरीदाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम के खिलाफ टीचरों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, खून से पत्र लिखा। टीचरों की शिकायत है कि उनकी मांग नहीं पूरी हो रही, उनकी बात नहीं सुनी जा रही और गेस्ट टीचरों को पक्का नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो नाराज है और अपनी नाराजगी कुछ इस तरीके से उन्होंने व्यक्त की। खून से सीएम को उन्होंने पत्र लिखा और ये तस्वीरें आप देखिए, खून से पत्र लिखते टीचर्स। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारी बात सुनी जाए और इसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। खून से पत्र लिखा सीएम के नाम और सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टीचर्स जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और सीएम के नाम पर खून से पत्र लिखा और अपनी मांग इस पत्र में रखी कि गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाए, लेकिन ऐसा न करने को लेकर ही जो टीचर्स है वो नाराज है। ये तस्वीरें आप देखिए और सुनिए किस तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं कि टीचर्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा ग्रंथ अकादमी और प्रेरणा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम और गीता का जीवन में महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन रखा गया। आपको बता दें कि यहाँ पर गयातो और पुस्तक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया। ये संगोष्ठी ब्रह्म सरोवर के तट पर पुस्तक मेला पवेलियन में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकुम सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। हरियाणा ग्रंथ अकादमी के निदेशक और उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने अध्यक्षता की। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर आज पूरे विश्व में गीता की धूम मची हुई है। सिंगला ने कहा कि हर व्यक्ति जिज्ञासु है कि गीता में कितना अपार ज्ञान छिपा हुआ है। भारतीयों से ज्यादा विदेश के लोगों में इच्छा है कि वो गीता को अपने जीवन में अपनाएं। चौदह तारीख तक निरंतर आज से लेकर पुस्तकों के विमोचन का, विचार गोष्ठियों का, पुस्तकों पर चर्चा का एक सिलसिला भी चलने वाला है। तो आज शुरुआत हो गई उस अद्भुत कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सभी, केवल कुरुक्षेत्र वासियों को नहीं, कुरुक्षेत्र के आसपास और जहां कहीं से भी लोग कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान, उन सबका आह्वान करूंगा। देश और विदेश के भी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। हरियाणा सरकार के विभिन्न जो उपक्रम हैं, जो पुस्तक प्रकाशन और पुस्तकों और साहित्य के लिए कार्य करते हैं, जिसमें साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, ये सब इनके भी पुस्तकें यहाँ पर हैं। और इसी के साथ पूरे देश से
दिल्ली से, पंचकुला से, फरीदाबाद से, अलग अलग जगह से अनेक लोग यहाँ पर अपनी पुस्तकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप आ सकते हैं, पुस्तकें देख सकते हैं और पुस्तकें खरीद भी सकते हैं। हर एक आदमी जानना चाहता है इस ग्रंथ के बारे में, कितना ज्ञान छुपा है। हर एक आदमी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। लोगों में क्यूरोसिटी है और विदेशी लोगों में हमारे हिंदुस्तान के लोगों से ज्यादा इच्छा है कि वो गीता को ना अपनाएं अपने जीवन में। तो कुरुक्षेत्र में इस आयोजन को रखा गया, गीता जयंती संगोष्ठी का यह आयोजन रखा गया, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम भी देखे गए। वहीं हरियाणा के पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने जेजेपी और उनके पार्टी के नेताओं से कुछ सवाल पूछे हैं, जिसमें झज्जर में जेजेपी द्वारा आयोजित रैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां एक ओर सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 सैनिक शहीद हो गए, पूरा देश मातम मना रहा था, जबकि रैली में लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। ऐसा क्यों? साथ ही पूछा कि 75% आरक्षण के ढकोसले के तहत अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर 5100 करने का वादा पर सवाल किया। वहीं हिसार के जिला अध्यक्ष पर बलात्कार जैसे आरोप पर भी सवाल उठाए। उन किसानों ने जिन्होंने 3 काले कानूनों के को लेकर के आंदोलन किया और अपने जान की बाजी लगा दी, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला और ये कहते रहे, उनके जड़े पे नमक छिड़कते रहे और कहते रहे कि ये काले कानून वापस हो ही नहीं सकते, एक बार कानून बन जाएं तो उनमें संशोधन होते हैं। अब कहने लगे ये कानून ही हमने वापस करवा दिए। 700 किसानों की किस प्रकार से जाने गई, सर्दी गर्मी बारिश उनके ऊपर से होके चले गई। बच्चे बूढ़े और जवान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे रहे, टोल प्लाजाओं पर रहे और जिस प्रकार से किसानों ने संघर्ष किया, किसानों का संघर्ष रंग लाया, किसानों की जीत हुई, अहंकारी शासन की हार हुई और जिसमें ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं। जितनी जांच भेज दी गई आज तक चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। अंधेरे में भी दिखेगी
खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम। आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। पलवल से है खबर, जहां पर पलवल के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री मातृत्व शिशु सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है। आज सैकड़ों की संख्या में गर्भवती महिलाओं ने अस्पताल में महिला डॉक्टरों से जांच कराई। महिला डॉक्टर स्वाति ने कहा कि ये योजना प्रधान मातृ की तरफ से चलाई जा रही है ताकि गर्भवती महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच करके उसकी सुरक्षा की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इन महिलाओं को फ्री में दवाइयां और पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। तो पलवल में गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हों। ऐसे में सैकड़ों गर्भवती महिलाओं ने जांच कराई। महिलाओं की जांच तो की ही जा रही है, साथ ही साथ उन्हें पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है ताकि गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ऐसे में यहां पर मुफ्त जांच की जा रही है और साथ ही साथ पौष्टिक आहार भी गर्भवती महिलाओं में वितरित किया जा रहा है। पलवल के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री मातृत्व शिशु सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है और सैकड़ों की संख्या में गर्भवती महिलाओं ने अस्पताल में डॉक्टरों से जांच कराई। महिला डॉक्टर स्वाति ने कहा कि ये योजना प्रधान मातृ की तरफ से चलाई जा रही है और महिलाओं के लिए काफी कारगर है। रानिया के गांव ओटू में स्कूटी और कार की भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। जहां पर रानिया के गांव ओटू में स्कूटी और कार की टक्कर में दो छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सिरसा रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि गांव से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार होकर छात्राएं कॉलेज जा रही थीं, तभी अचानक कार से टक्कर होने के चलते हादसा हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कितनी जोरदार टक्कर ये हुई है। स्कूटी और कार में ये भिड़ंत हुई। हादसे में जो दो छात्राएं स्कूटर पर आपको दिख रही हैं वो घायल बताई जा रही हैं। रानिया का है ये पूरा मामला। रानिया के गांव ओटू में यह हादसा देखने को मिला जब स्कूटी और कार की भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं स्कूटी सवार दो छात्राएं जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सिरसा रेफर किया गया है। वहीं गांव से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार होकर छात्राएं दरअसल कॉलेज जा रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। तभी अचानक कार से टक्कर होने के चलते यह हादसा हुआ।
जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। रानिया के गांव ओटू में यह हादसा हुआ है, जहां पर स्कूटी और कार की भिड़ंत हुई और ये फुटेज आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर यह हादसा हुआ। वहां के फुटेज, कार और स्कूटी में भिड़ंत होती है और फिर स्कूटी पर सवार जो दो छात्राएं हैं वो बुरी तरह नीचे गिरती हैं। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल इन दोनों का उपचार चल रहा है। रानिया के गांव ओटू में यह हादसा हुआ है, जहां पर कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत हुई और स्कूटी सवार दोनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।